कल 10 अगस्त की तारीख थी और आज 11 अगस्त है। कल क्या प्रकरण आप सभी ने देखा, विधानसभा घेराव स्टूडेंट्स ने किया था। करीब 8 बैरिकेडिंग तोड़कर स्टूडेंट्स विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए थे। लास्ट में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस भी चले, वाटर कैनन भी चले और आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस वक्त मैं फराईलाल चौक पर हूँ, एल्बर्ट एक्का चौक है ये, और बीजेपी कार्यकर्ता निकले हैं बंद कराने। पूरे झारखंड में आज बंद किया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये ललित ओझा हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज निकले हैं झारखंड बंद कराने के लिए। ललित जी, और काले अध्याय को मिटाने के लिए। ललित जी, आज कल जो प्रकरण हुआ सबने देखा और आज एबीवीपी ने भी विधानसभा घेरने का कार्यक्रम किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन करके ले गई। तो आज आप लोग जो बंद कराने निकले हैं, सुबह से आप लोग बंद करा रहे हैं, कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी डिटेन हुए हैं, लेकिन वैसा व्यापक असर क्यों नहीं दिख पा रहा है? देखिए, वैसा व्यापक असर इसलिए नहीं दिख रहा है कि राज्य सरकार का तुगलकी फरमान है। हर थाने को ड्यूटी है कि शॉप शुड बी ओपन्ड। हर को डीएसपी को टारगेट दिया हुआ है कि दुकानें बंद रहेगी तो नपोगे, फिर दोबारा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है और प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के हम लोग खुद रातों से पैदल चलकर इतना दूर हजारों की भीड़ लेकर आए हैं, इसीलिए कि हम जनता हमारी, हम उनको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं और हमारा आग्रह का व्यापक असर है। हम जिस रोड से आए हैं, आप एक बार अपनी गाड़ी घुमा लीजिए, आपको पता होगा, आपको दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि इस हेमंत सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है लोगों में। तो कल जो हुआ ललित जी, कल अंत तक पुलिस ने वैसा कुछ बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन लास्ट में कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। डीसीएसएसपी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व थे जो पीसफुल प्रोटेस्ट को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, तो उसमें हल्का बल प्रयोग किया गया। इस पर क्या? देखिए, अगर असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया तो आप डीसी साहब, एसपी साहब कल जारी करें सूची कि कितने असामाजिक तत्वों को मारा। असामाजिक तत्व बोल के छात्र आंदोलन को तोड़ने की तैयारी कर रखी थी और हेमंत सोरेन के कसनी करनी में फर्क आ गया। नेमरा में कहा कि बड़ा दिल रखते हैं, सीना चीर के दिखाए, और यहाँ लाठियाँ चली। जो खून गिरा है वो झारखंड की धरती पर गिरा है। लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन का आप सब लोग विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम छात्र के जो मांग है उसके लिए सड़क पर है। उसको मारिएगा, उसको भगाइएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। ललित जी, आप यहाँ विपक्ष में हैं, केंद्र में सरकार पे हैं, तो जब केंद्र की सरकार ने लाठीचार्ज किया था तब विपक्ष में कांग्रेस थी और तमाम इंडिया गठबंधन के दल थे, उन्होंने भी कहा कि लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरफ विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है। देखिए, जंतर मंतर के असंवैधानिक आंदोलन से झारखंड के पवित्र छात्र आंदोलन को ना जोड़ा जाए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। वहाँ पे स्विगी, जोमेटो, कतर, दुबई से आ रहा था खाना और यहाँ पे हम लोग खिला रहे थे। सनातन मंदिर मठ वाले लोग खिला रहे थे, आम लोग खिला रहे थे। उनको संसद में घुसना था और नेपाल और श्रीलंका बनाना था। यहाँ छात्रों ने कहा क्या? इस आंदोलन उस आंदोलन की तुलना नहीं है। वहाँ जो मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, छात्रों के मांग के आगे वो झुके और इस्तीफा दिए। हेमंत सोरेन देरी क्यों कर रहे हैं? सुदीप कुमार सोनू क्यों देरी कर रहे हैं? आप लोग वही मांग पे अड़ गए हैं कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा एकदम देना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग। बच्चों की वो मांग नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स हो, जांच हो, सीबीआई जांच। यही तो मैं इसलिए जवाब दिया कि सुदीप कुमार सोनू का स्टेटमेंट है, हाईजैक कर लिया। कोई हाईजैक नहीं कर लिया। छात्र अपनी मांगों के साथ है, हम छात्र के मांगों के साथ है और हमारा एडिशनल मांग भी है कि हेमंत सोरेन और सुदीप कुमार सोनू इस्तीफा। ये बीजेपी का एडिशनल मांग, ये बीजेपी का मांग है, छात्र युवा संघर्ष समिति का मांग है, झारखंड जनशक्ति यूनियन का मांग है, झारखंड ट्रक ओनर एसोसिएशन का मांग। चलिए, तो देखिए, ये ललित ओझा है, ये आज बंद कराने निकले हैं। रातू से चलकर अभी एल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंच चुके हैं और ये कई कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ भी आगे भी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, हेमंत आगे दिखाइए, बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी है और ये लोग बंद कराने निकले हैं। शशांक राज से भी हम बातचीत करेंगे। शशांक जी, बंद कराने निकले हैं, कुछ वैसा व्यापक असर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? कई लोग को डिटेन भी किया गया है। डिटेन किया गया है हमारे कई नेताओं को और पूरे रांची भर में और पूरे झारखंड भर में
आज हम लोगों ने बंदी का कॉल किया। बंदी इसलिए कॉल किया है कि कल रात के अंधेरे में छात्राओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से बिजली बुताकर और लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में बंद बुलाई। और बंद इसलिए बुलाई है कि छात्रों के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। बेचारे छात्र दूर दूर अलग अलग जिले से आए थे और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर उनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके साथ आंसू गैस के गोले दागे और उनको पूरी तरह से जाति की उनके साथ, उनको रात के अंधेरे में वहाँ से मारपीट करके भगाने का काम किया। अगर हेमंत सोरेन जी में दम था तो सामने आते, छात्रों से संवाद करते, लेकिन छात्रों से संवाद न करने के बजाय वो लाठी गोली डंडे के दम पर वो छात्रों से संवाद करना चाहते हैं, जो इस प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। कल भी आप उस आंदोलन में शामिल थे, भाजपा युवा मोर्चा का नैतिक समर्थन था, कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी थे, नैतिक समर्थन में छात्रों को बल देने के लिए गए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि 8 बैरिकेडिंग को तोड़ के जैसे विधानसभा के गेट तक पहुंचा गया। अब रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीसी एसएसपी की, उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी या सामाजिक तत्व पहुंचे थे, तो उन्हें हटाने के लिए ये हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं, उपद्रवी तो है, उनको चिन्हित करें ना। छात्र बोल रहे हैं कि वो उनके तरफ से कोई उपद्रवी नहीं थे, हम बोल रहे हैं हमारे तरफ से कोई उपद्रवी नहीं थे। तो जो भी उपद्रवी है, सीसीटीवी प्रशासन ने पूरा लगाया था, कैमरा चारों तरफ था। जो भी लोगों ने पत्थर फेंका है, जो भी लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जवान घायल, जो भी लोगों ने किया है, उसको सजा दीजिए। लेकिन आप पूरे आंदोलन को सोचिएगा कि डाइवर्ट कर देंगे इस मामले को लेकर, ये डाइवर्ट नहीं होने वाला। माननीय सरकार के लोग को कोई नैरेटिव नहीं बचा है। वो लोग बोल रहे हैं बार बार बीजेपी इस आंदोलन को करा रही है। कुमार सोनू का ये बयान आया है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, आप लोग बरगला रहे हैं स्टूडेंट्स। हम छात्रों को क्यों बरगलाएंगे? इस राज्य में नौकरी बिक रहा था, किसको नहीं पता है? छात्रों को नहीं पता है क्या कि इस राज्य में रोजगार बीडीओ, डीएसपी, सीओ लोग 1-1 करोड़ रुपया देकर बन रहे थे? जब बन रहे थे और जब छात्र सड़क पर आ गए, तब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बरगला रही है। अरे कोई नैरेटिव बचा है माननीय मंत्री जी, तो उस नैरेटिव को तय कीजिए और छात्रों के साथ डायरेक्ट मुख्यमंत्री का संवाद कराइए। ये फर्जी नैरेटिव इस प्रदेश में नहीं चलने वाला। तो आप लोग तत्पर हैं? बिल्कुल, आंदोलन के समर्थन में हम लोग पूरे आंदोलन के समर्थन में हैं, छात्रों के साथ पहले दिन से। तो ये शशांक राज है और कई ऐसे दर्जनों सैकड़ों कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पिराईलाल चौक में, अल्बर्ट टिक्कर चौक में पहुंचे हैं। रातों से चलकर ये आ रहे हैं। बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान किया था। कल जिस तरीके से छात्र आंदोलन को देखते हुए बीजेपी ने कहा था कि हम आज झारखंड बंद का ऐलान करेंगे, और सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, मोटरसाइकिल से, पैदल जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि कल बर्बरता हुई, और वहीं जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि कुछ उपद्रवी घुस गए थे, जिन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया था। हालांकि अब ये आंदोलन किस ओर जाता है, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।